आइए, समय हो गया है, सत्र शुरू करते हैं। मंगलाचरण के रूप में त्र्यंबकम मंत्र का पाठ करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता के प्रति हम सभी लोगों का नतशिर पूर्वक नमन है। उपस्थित इस ऑनलाइन सत्र में सभी विद्वान और विदुषियों का स्वागत है। आज हमने संगठन का स्वाध्याय पक्ष और एक मंत्र का व्याख्यान पक्ष रखने का विचार बनाया है। विचार तो था कि 3 मंत्र को ले लें, लेकिन मंत्र इतना गंभीर है कि 3 मंत्र क्या, एक मंत्र स्पर्श करना कठिन हुआ। तो जैसे जैसी ईश्वर की प्रेरणा रहेगी आगे मंत्र स्पष्ट होंगे। एक मंत्र अवश्य पढ़ेंगे, कुछ उसका अभ्यास भी करेंगे। हमें जैसे पिछली बार मैंने बताया था, अनुराधा जी को पहले सुनना है, लेकिन उससे पहले 2 बार आवृत्ति करेंगे, फिर एक बार 2-4 विद्वान विदुषियों को सुनेंगे। आवृत्ति करेंगे तभी। मैंने ट्राई किया था, हमारा हाथ से मैच नहीं करता, जल्दी आया नहीं है वो। हाँ, मतलब उस तरह से ठीक है। अभी 4 मंत्र पढ़ेंगे लगातार 3 या 4 कक्षाओं में। स्वर जल्दी पिकअप नहीं होता है, हमने भी वर्षों श्रम किया है, तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं, धीरज रखें। हाँ, अभ्यास करना। हमने एक सूत्र पढ़ा था योग दर्शन में, ततु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारासेवितो दृढ़ भूमि। इस सूत्र को याद कर लीजिए, बड़ी ही प्रेरणा देने वाला सूत्र। सतु दीर्घ काल, एक लंबे काल तक आपका अभ्यास चलना चाहिए। नैरंतर्य, निरंतरता के साथ। कोई व्यक्ति 24 घंटे तो नहीं कर सकता। निरंतरता का अर्थ है नियत समय पर अभ्यास होना चाहिए। कक्षा होगी तो 5 बजे, ऐसी नहीं कि 5 बजे हमने प्रण किया और 7 बजे आज किया, कल 6 बजे किया, तो ऐसा कुछ नहीं। तो जो भी है वो निरंतर्य से चलना चाहिए, नियत समय से अभ्यास होना चाहिए। सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, एक दृढ़ मजबूत भूमि बनाने के लिए कुछ सत्कारों का सेवन करना चाहिए, जैसे यम नियम है, ब्रह्मचर्य है, प्राणायाम है, सदाचार है, ये सब सत्कार के। तो इनका सेवन करते हुए व्यक्ति अगर आगे। चलिए, आज तो सूत्र व्याख्यान का अवसर नहीं है, अभ्यास थोड़ा करते हैं। मैं पहले पढ़ता हूं, फिर आप लोग माइक बंद करके पहले सुनिए, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने सुनी है तो उसमें आवाज साफ नहीं है, क्योंकि माइक खोलने के कारण कईयों की आवृत्ति होती है। पहले मुझे सुन लीजिए 2 बार, फिर एक एक बार मैं आप लोगों को सुनूंगा। ये मंत्र आप लोगों के समक्ष है, आप पहले सुनिए। ओम सम समिद युवसे, यहाँ समिद्युवसे को हम भली भांति उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। जो समिद्युवसे है इसको 2 टुकड़े में तोड़ सकते हैं। समिद युवसे, अगर समिद इस तरह तोड़ के युवसे लगाते हैं तो उच्चारण शुद्ध हो जाता है। एक बार फिर देखिए। ओम सम समेद युवसे वृषन्नगने विश्वान्यरिया इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर
संगत्सध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा अवस्सु सहासति ओम शांति शांति शांति। एक बार और सुनते हैं। ऋग्वेद का उच्चारण इस तरह क्यों होता है? तो ये उच्चारण शैली हमारे विद्वानों ने लहरों से ली है। जैसे लहरें उठती रहती है, फिर एक बार ऊपर उठ जाती है, फिर नीचे आती है, 4-5 बार वो नीचे नीचे होते होते फिर ऊपर उठती है। तो इस शैली को वहां से उन्होंने ग्रहण किया है। तो हम फिर उसका उसी शैली से, मानो लहरों से हम नहा रहे हैं, लहरों का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह आइए इसको एक बार और सुने। ओम सम समेद्युवसे वृषन्नगने विश्वान्यरिया इडस्पदे समेध्यसे सनो वसून्याभर संगत्सध्वं संपदाध्वं को मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासते ओम शांति शांति शांति। ये आचार्य जी आपके पीछे पीछे इको हो रहा था, गूंज रहा था, वो रिपीट हो रहा था, तो मतलब वो थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि पीछे पीछे गूंज रही थी आवाज। हाँ जी, डबल आवाज आ रही थी ना, खोल रखा होगा। चलिए आप स्वर सुनते हैं। आप लोगों का कुछ अभ्यास आप लोग सुनाइए। अनुराधा मैडम पहले आप सुनाइए। आप मेरे को ऐसा कच्चा कच्चा है, ज्यादा ठीक नहीं आया तो सुना देती हूँ जैसा भी आया। आचार्य जी तो फिर ठीक करा देंगे जो भी। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नगने विश्वान्यर्या इदस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। हाँ मैडम जी रुक जाइए। हाँ जी, हमने ईश्वर के विपरीत जा रही हैं क्योंकि पुराना अभ्यास है ना। एक बार फिर प्रथम मंत्र को सुनिए, फिर एक बार सुनाइए मुझे। लहरें जैसे जाती है, 3-4 बार लहरें उठती है, फिर एक बार ऊपर उठ जाती है। तो उसी तरह देखिए। ओम सम समेद्युवसे वृषन्नगने विश्वान्यरिया इडस्पदे समेध्यसे सनो वसून्याभर। करिए अभ्यास इस तरह। ओम सम समेद्युवसे वृषन्नगने विश्वान्यर्या इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। हाँ नहीं सुनना है, आप अभ्यास करिए। और किनको विश्वास है कि मेरे सही
शैली, मेरी शैली के अनुकूल बोल सकते हैं। मैंने एक कहा था बार, ना, मेरा तो मैच नहीं, मेरा नहीं ठीक हुआ था। हाँ कोई नहीं, अभ्यास धीरे धीरे होगा। मैं बोलूं आचार्य जी? हाँ हाँ, स्वागत है, बोलिए। ओम सम समिधुवसे वृष्णग्ने विश्वान्यर्या इलस्पदे समिध्यसे सम नो वसून्या भर। हाँ हाँ, यही रुक दीजिए। हाँ, ये कर नहीं रहे थे। हुआ, हमारे शैली के अनुरूप नहीं है। अभ्यास करिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। एक बार और मैं आप लोगों की रुचि के लिए एक बार सुनिए इस शैली को। धर्मा ओम जी ठीक सम बोलते थे, धर्मा जी ने ज्वाइन किया हुआ है। समे, हाँ सभी माइक बंद कर दीजिए, सुनिए एक बार। ओम सम समेद्युवा से वृषन्नगने विश्वान्यर्या इडस्पदे समिध्य से सनो वसून्याभर। इस तरह अभ्यास करिएगा। और एक दो व्यक्ति कोई सुनाना चाहे सुनाइए। अभी 11 मिनट हुए हैं, 20 मिनट तक इसको खींचते हैं, मैं सुनाऊं? फिर डॉक्टर दास मैं आगे बोलूं? अभ्यास करेंगे। क्योंकि हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है नीलम महाजन जी। हाँ सुनाइए। जी, स्क्रीन गायब हो गई। हाँ, मैं शो आचार्य जी, करा देता हूँ। स्क्रीन नहीं आ रही, वो मंत्र सामने आ जाए तो अच्छा। अभी है, आ गई है, अभी आ गई है। क्योंकि जी कई लोग आते हैं ना, मुझे थोड़ा मिनिमाइज जी कर। जी। सुनाइए। ओम सम समित्युवसे वृषन्ने विश्वानरेया इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्या भरा। हाँ जी, धन्यवाद जी। लेकिन निकला ये करना। स्वर के अनुरूप नहीं है, अभ्यास से होगा। ये जड़ हाथ अगर जी सुंदर अच्छा। हैंडराइटिंग लिख लेता है, तो आदमी क्यों नहीं, चेतन जी जी व्यक्ति में क्यों परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए, प्रयास बढ़िया है। और देखिए, अग्निहोत्री जी हमारे ये हैं, रश्मि जी, और कोई हैं हमारे सुरेंद्र चौधरी साहब जी हैं। मैं सुनाती हूँ देखिए जो उसमें। रुचि रख, हाँ बिल्कुल, स्वागत ओम है। ओम सम समिध्युवसे वृषनग्ने विश्वानर्या इदल्स्पिदे समिध्यसे सनो वसून्या भर। हाँ ठीक है, प्रयास है। लेकिन हमारे स्वर के अनुरूप नहीं है। एक बार फिर इसको अभ्यास करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। अगले बार बढ़िया सुनाना, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, आपने उसके हिसाब से अभ्यास नहीं किया। कोई बात नहीं। किया था रिकॉर्डिंग के साथ। ये, मैं एक बार फिर से किया तो सुनाऊं? रिकॉर्डिंग के हिसाब से ही है, हाँ लेकिन अभी आते नहीं ना। आते। मैं सुनूं? हाँ, अनुराधा जी दोबारा सुनाना चाहती हैं, स्वागत है, एक बार, सुनाइए। हाँ, एक मंत्र पहले वाले। हाँ ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्या भर। हाँ, बेटर पहले है? से कुछ बढ़िया है, लेकिन अभ्यास अच्छा। करने से हो जाएगा अगली बार तक। मतलब वसून्य। ये 4 मंत्र। आइए सभी आचार्य जी मिल करके सुनाओ। तो नहीं है। आप माइक बंद कर दीजिए अपने आप। हाँ, कोई आचार्य जी मैं सुनाना सुनाओ। चाहते हैं? मैं हाँ जी सुनाऊं बिल्कुल, आपको? सुनाऊं आपको? स्वागत है। हाँ हाँ, अवश्य। ओम सम समिद्युवसे वृषन्ने विश्वानयम् इदम इदं यदे समिद्युमसि सन्नो वसून्यां भर। नहीं हुआ। शांति शांति शांति। नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें तो एक तो गलतियां भी थी, मंत्र के हाँ, शब्द एक भी तो गलत हो गए। मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण रहा। और हम्म। अभ्यास करने से होगा, एक बार अभ्यास करिए। आइए सर, माइक आचार्य जी बंद मैं कर सुनाओ। दीजिए। हाँ जी, सुनाइए। सुनाने के लिए हूँ मैं, और 5 मिनट और है। हाँ सुनाइए। सम समित्युवसे विश्वान्यर्या
ईरस्पदे समित्यसे सनो वसून्या। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए 50% तो आपने कवर किया, अभ्यास किया, इसका मतलब है। बहुत धन्यवाद। आप सुना दीजिए 4 मंत्र। अनुरूप जा रहे हैं। मेरा कितना प्रतिशत ठीक हुआ? हाँ, 5-7% आप तक अनुराधा जी आ गई। आप सुना दीजिए 4 मंत्र। दूसरा मंत्र है हाँ। सं गच्छध्वं सं वदध्वं संभो मनांसिजानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजाना उपासते समानो मंत्र समितिः नहीं, समानि। यहाँ नहीं, यहाँ संधियां होती जाएगी ना। समानो मंत्र समिति समानी, इस तरह संधियां होती जाएगी। हाँ, समानो मंत्र समितिः समानि समानं मनः चित्तमेषां समानं मंत्र एव समानेन समानीव आहुः समानहृदया समानमस्तु मनो वह सुसहासति। शांति वाला शांति शांति। बोल दिया इन्होंने, चारों बोल दिए। चलिए, शांति सभी ऐसा करिए, माइक बंद कर दीजिए और अंदर ही अंदर आप बोलते रहिए, ताकि रिकॉर्डिंग दोबारा जब आप सुनेंगे ताकि सुर आपको साफ नजर आए। सब माइक बंद कर दीजिए, एक बार सुनिए मुझे। ओम सम समेद युवसे बृसन्नगने विश्वान्यरिया इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदाध्वं शम्भो मनांसि जानताम् यथा समानो मंत्र माइक बंद कर दो सब लोग, कुछ सुनाई नहीं आ रहा। समानं मनस्सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकोते समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा अवस्सु सहासते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, सभी ने प्रयत्न किया है और आप सभी लोगों का पुनश्च धन्यवाद है। अब हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हमने, मैं चारों बोलूं एक बार? हाँ, सुनाना चाहें सुना दीजिए। है अब 20 मिनट में से 1 मिनट बचे सुनाने। चारों 1 मिनट में ही हो जाएंगे, चारों सुनाती हूँ एक बार। हाँ, कोई। ओम सम समेत्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इडस्तदे समिध्यसे सनो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अब देखिए, थोड़ा बेटर है।
नहीं, पहले से खराब हो गया है, कोई बात नहीं। ये धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि ये पहले बार आपके समक्ष आया है, तो इसलिए थोड़ी कठिनाई है। अभ्यास करिए, रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार एक बढ़िया पंक्ति कही थी, स्थाणुरयम भारहारः, अयम स्थाणु भारहारः स्थाणु। भार को ढोने वाला वो गधा है जो केवल मंत्रों का पाठ करता है, और सांदीपनि विश्वविद्यालय के है वो हजारों बच्चों को वेद मंत्रों का पाठ कराता है, लेकिन एक भी वेद मंत्रों का स्पष्टीकरण का कोई स्वरूप वो स्पष्ट नहीं करता। हजारों बच्चे, मेरे अनेक जो मित्र हैं वो सब अध्यापक हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ाते हैं, और इस तरह विश्वविद्यालय का स्वरूप बन चुका है। तो अब हम एक मंत्र का अर्थ आज स्पष्ट करेंगे। जिनका पहले माइक मंत्र म्यूट का, नहीं है, अपना माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, किसका माइक म्यूट। माइक म्यूट? दिलीप, दिलीप कौन है? उनका माइक म्यूट नहीं है। दिलीप है कोई? माइक म्यूट कर हाँ, दीजिए प्लीज, बहुत आवाजें आ रही हैं पीछे से। दिलीप केलकर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हाँ जी, जी, माइक धन्यवाद। म्यूट कर दीजिए। एक बार इसका जो व्यवस्थित ऐसा एक बार सुनाएंगे, क्योंकि हम भी संघ के हमारे बैठकों में, कार्यक्रमों में संगठन मंत्र कहते आए हैं। हाँ जी, उसमें बिल्कुल। अपनी समझ के हिसाब से हमने उसको बिठाने का प्रयास किया है। एक ठीक है, पहला उसका जो 2 पंक्तियां मैं कह के सुनाता हूँ, हाँ आप बिल्कुल, उसको दुरुस्त स्वागत है, कीजिएगा। आप सुनाइए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो इस प्रकार से बिल्कुल, हमने मैं तो ऐसे यही ही कह रहा वो हूँ, बिल्कुल जी सुंदर शैली है आपका। हम क्या करते हैं, एक प्रवाह में 4 मंत्रों को लेते हैं, आप हाँ उसी शैली से आप पढ़ रहे हैं। एक बार देखिए, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ। जी ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभूमनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। बिल्कुल बहुत शैली अच्छा। अनुरूप है, आपको 5 नंबर मिलता है। क्योंकि आपने इसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, लेकिन एक मंत्र सुनाया, नहीं तो यहाँ 20 नंबर थे 4 मंत्र के लिए। धन्यवाद आपका, जी जी स्वागत है, आपने बहुत पार्टिसिपेट किया, धन्यवाद जी। मान है। आगे का भी सुनाइए ना जरा एक बार पूरा। हाँ, हम पाठ कर चुके हैं, 20 मिनट से लोग उब चुके हैं, तो इसको हाँ सुन लीजिएगा जब रिकॉर्डिंग आएगी। धन्यवाद जी जी। जी आइए अब अगले बिंदु उठाते हैं। अगला बिंदु मैंने पिछली बार कहा था, स्थाणुरयम भारहारः, भार को हरण करने वाला, ढोने वाला वो गधा है अगर वेद मंत्रों का अर्थ नहीं समझता। तो पहले मंत्र में हमने अर्य यानी ईश्वर के बारे में, जिसको अग्नि के रूप में संबोधन किया गया था, अग्नि यानी प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के बारे में संबोधन किया गया था। तो उस ईश्वर परक व्याख्यान को हमने सुना था, तो उसको दोबारा आप सुनिए या अध्ययन करें, पीडीएफ मैंने भेज दिया था, तो उससे लाभ लीजिए। अब आते हैं इसके दूसरे मंत्र को समझते हैं। इससे पूर्व, क्योंकि वेदों में कुछ शैलियां होती है वो समझने लिए जरूरी है, तो इसमें देखिए ये कहता है कि सरल भाषा से कह दें, अभी तो इसको खोलेंगे, सम गच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जान, तुम्हारे ये सब हो जाए, ये सब हो जाए, ये सब हो जाए। तो कहता कौन है, ये मन में बड़ा सा प्रश्न उठ के खड़ा होता है कि सब कुछ तो हो जाए, लेकिन बोलने वाला ये है कौन जो बोलता है। तो इसलिए इसको कुछ शैली विज्ञान होता है। इसमें निरुक्त में शैली विज्ञान का बढ़िया उल्लेख है। वो 3 प्रकार शैलियां प्रस्तुत करता है निरुक्त। तो पहली शैली जो है उसका नाम है कि परोक्षकृत शैली है।
तो परोक्षकृत शैली में वो कहता है जब प्रथमा विभक्ति या किसी भी विभक्ति में प्रयोग हो लेकिन कर्ता प्रथम पुरुष का हो, ऐसा अगर कहीं कथन मिल जाए तो उसको आप समझना ये परोक्ष शैली है। इसमें निरुक्त जो जानते हैं, जैसे केलकर साहब हमारे संस्कृत विद्वान है, हमारे यहाँ और विद्वान लोग बैठे हैं, निरुक्त के 7वें अध्याय का 1 से लेके 3रे पाद तक लगातार इसमें बड़ी चर्चाएं मिलती हैं, तो निरुक्त तो पढ़ना चाहिए। तो उसमें उस शैली विज्ञान को समझ लेने के बाद ये मंत्र आपको बड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या कहता है कि कर्ता में प्रथम पुरुष का प्रयोग हो और किसी भी विभक्ति का कथन हो। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, इंद्र इसे करता है, इंद्र शासन करता है। कहां शासन करता है? इंद्र दिवी, इंद्र इसे पृथ्व्या। द्युलोक में इंद्र शासन करता है और पृथ्वी में इंद्र शासन करता है। इंद्र परम ऐश्वर्य, तो परम ऐश्वर्य किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो परमेश्वर रूपी इंद्र नाम से व्यंजित परमेश्वर से यहाँ प्रार्थना है, वह परमेश्वर इंद्र बन करके, परम ऐश्वर्यवान बन करके द्युलोक में और पृथ्वी लोक में शासन करता है। तो यहाँ देखिए, ना मेरा कथन हुआ ना आपका कथन हुआ, लेकिन यहाँ इंद्र का कथन हुआ। इस तरह प्रथम पुरुष क्रियापद में जहां जहां कथन होता है तो समझ लेना ये वेद की शैली है, किसी इंद्र की यहाँ स्तुति नहीं है। हम इतिहास के बड़े पक्ष ढूंढते जाएंगे। इंद्र उस समय कोई व्यक्ति था, वो द्युलोक और पृथ्वी लोक में शासन करता था। पुराणकार ने बड़े कथा बनाई, बड़ी कथाएं, लेकिन यहाँ वेद की शैली को न जानने से भ्रांतियां हुई है। तो इसलिए यहाँ इंद्र कुछ नहीं, वो परमेश्वर का वाचक है, लेकिन वेद की शैली से वो प्रथम पुरुष में परोक्षकृत शैली में उसका कथन हो गया। अब आते हैं प्रस्तुत मंत्र में। ये प्रस्तुत मंत्र जो है ये प्रत्यक्ष शैली में लिखा गया है, क्योंकि जब तुम्हारे लिए कथन होगा, यानी मध्यम पुरुष का कथन होगा, और किसी भी मध्यम पुरुष के कथन होने से तुम, यानी तुम, युवाम, यूयम आदि के प्रयोग से दूसरों के लिए संबोधन वहां होता रहेगा, मेरे लिए नहीं, या दूसरे प्रथम पुरुष के कर्ता के लिए नहीं। जब मध्यम पुरुष के कर्ता के लिए वाक्य वेदों में मिल जाते हैं तो उस समय समझना वेद कुछ उपदेश देना तो चाहता है, लेकिन उपदेश की शैली जो है वो प्रत्यक्षकृत शैली है। किसी को निर्देश दे करके वो सूचना देना चाहता है, किसी को मतलब आधार बना करके वो कुछ बताना चाहता है। जैसे माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, भाई भाई से न लड़े। तो यहाँ देखिए मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है, प्रथम पुरुष का प्रयोग है, तो इसलिए ये परोक्ष शैली है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि संगच्छध्वम, गच्छध्वम कब होगा? ना गच्छस्व, गच्छेथाम गच्छध्वम, तुम जाओ, तुम दोनों जाओ, तुम सब जाओ। जब तुम्हारा प्रयोग हो जाता है, ये प्रत्यक्ष शैली इसका कथन है। वेद तो कुछ बताना चाहता है, लेकिन एक आधार बना रहा है त्वम को, सर्वनाम शब्द जो युष्मद है उसको आधार बना करके वो इस तरह कथन करता है। यहाँ हम सहूलियत के लिए ईश्वर का कथन जोड़ देते हैं, वेद माता का कथन जोड़ देते हैं, लेकिन इन सहूलियत को हटा भी दें। वेद कुछ प्रत्यक्ष शैली से कहना चाहता है, ये इसका अभिप्राय है। यहाँ इतिहास पक्ष ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसी तरह एक शैली होती है आध्यात्मिक शैली। तो यहाँ आध्यात्मिक शैली इन चारों मंत्रों में मिलेगी आगे। देखिए दूसरा इसका जो अगला मंत्र है, देखिए यहाँ आध्यात्मिक शैली का स्वरूप है। यहाँ उत्तम पुरुष में कथन होगा, हविषा जुहोमि, समाने न हविषा जुहोमि, समान हविषे में होमता हूं। सूर्य समान किरण सबको देता है, चंद्र समान किरण सभी प्राणियों को प्रदान करता है। तो इसलिए जब समान संपदा में सब में वितरित करता हूं तो समझ लेना चाहिए तुम्हें भी सामनस्य भावना से इस संसार में जीना चाहिए। तो हविषा जुहोमि, यहाँ जो उत्तम पुरुष का प्रयोग हो गया, तो ये वेद यहाँ आध्यात्मिक शैली में प्रयोग करना चाहता है। यहाँ आत्मा परमात्मा परक छलांग लगाने के लिए एक सूत्र मिल जाता है, तो इसलिए इस शैली का नाम आध्यात्मिक शैली है। तो उदाहरण के रूप में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पहला मंत्र जो है यहाँ ईश्वर की स्तुति है कि मैं उस ईश्वर की स्तुति कर रहा हूं और उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं वो मुझ में बा मेरे जो व्यवहारिक जीवन है उसमें वसुओं का
पूर्णतः भरण पोषण करें, पूर्णतः भर दें, मैं वसुमान बन जाऊं। तो इसलिए यहां भी जो है ये प्रत्यक्ष शैली है, क्योंकि तुम का कथन है सनो वसुन्याभर, वह वसु का आभरण करे। हाँ, तो यहाँ ये शैली मान सकते हैं। नहीं तो स शब्द से सहत्वम वसुन्याभर, यहाँ जो बर है यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, ये प्रत्यक्ष शैली है। आगे यहाँ भी प्रत्यक्ष शैली है, संगच्छध्व अभी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है यहाँ आध्यात्मिक शैली है, अध्यात्म शैली है। तो परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत, आध्यात्मिक, ये तीन शैलियां हैं। और यहाँ जो है यथा वस्तु सहासति, यहाँ भी परोक्षकृत शैली है, लेकिन यहाँ ये प्रत्यक्षकृत शैली है, तुम का प्रयोग है। तुमको आधार बना करके देखिए, समानी वह तुम्हारी आकृतियां, तुम्हारे संकल्प विचार एक जैसे हो जाएं। तो यहाँ तुम्हारे आदि कथन होने से यहाँ प्रत्यक्षकृत शैली है। तो इस तरह आपको समझना, यहाँ परोक्ष शैली का कथन नहीं है कहीं, तो यहाँ जो है प्रत्यक्ष और आध्यात्मिक शैली का कथन है। एक बार मैं सारांश फिर बताता हूं आपको। जब प्रथम पुरुष क्रियापद के साथ प्रयोग हो उसका नाम परोक्षकृत शैली है। जब तुम आदि के साथ प्रयोग हो तो उस शैली का नाम है प्रत्यक्षकृत शैली। पहले परोक्षकृत, यहाँ प्रत्यक्षकृत। जब अहम आदि के प्रयोग हैं, अहम न हम तो निर्या दुर्ग है तत्, मैं तिरछे मार्ग से नहीं निकलूंगा। अहम रुद्रे भी वसुभिश्चरामि, मैं रुद्र और वसुओं के साथ विचरण करता हूं। हम फिर ढूंढते हैं, अरे वामदेव ये बात कह रहा है, बागाम्भृणी कह रही है, तो कुछ इसी इतिहास पक्ष को ढूंढने चलते हैं। लेकिन ये शैली है, वेद का कथन का एक शैली है। तो इसको न समझने के कारण वेदों में हम इतिहास ढूंढते हैं, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ करके ही व्याख्यान होना चाहिए। तो इतिहासकारों को भी हमारे रहस्यों का ज्ञान होना चाहिए, ये कमी इतिहासकारों में रह जाती है। तो इसलिए इतिहासकार को हमें संकेत देना है, भैया पूर्णतः अध्ययन होना चाहिए। आइए फिर हम क्या करते हैं कि जो अभी जो शैली हमारे सामने है वह है प्रत्यक्षकृत शैली और आध्यात्मिक शैली। इनमें से एक प्रत्यक्षकृत शैली, तुम का अध्ययन मंत्र शैली से लिखा गया मंत्र का अध्ययन कर चुके हैं। एक दूसरा प्रत्यक्षकृत शैली की ओर बढ़ रहे हैं, मंत्र सामने है। एक बार फिर पाठ करते हैं, केलकर साहब जी ने बढ़िया स्मरण कराया इस मंत्र का। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। इसको तोड़ देते हैं। सम गच्छध्वं संवदध्वं संवह मनांसि जानताम् देवः भागम यथा पूर्वे, जैसे जैसे था ऐसे, भागम को बिंदी थी हमने म करके डाल दिया, क्योंकि उसका मूल स्वरूप यही है। संधि के कारण फिर ये विकृतियां उत्पन्न हो जाती है बिंदु के रूप में। संजाना उपासते, यहाँ बिंदी थी, लेकिन यहाँ देखिए संजाना जब अर्थ करते हैं इसको फ्लैट में यानी उसके मूल स्वरूप में उतार देते हैं। उपासते, या इसको भी तोड़ देते हैं। आसते बहुवचन में प्रयोग है, आस्ते आसाते आसते। अब इसका अर्थ करते हैं, और ये मंत्र प्रमुख मंत्रों में से है। इस मंत्र से बड़े रहस्य स्पष्ट होंगे, देखते हैं क्या इस मंत्र में है। संगच्छध्वम, सम सम्यक अर्थ में, गच्छध्वम यानी गम धातु जो है, हमारे ये हरिहर अधिकारी जी है और विद्वान विदुषी लोग हैं, केलकर साहब है। वर्तमान समय में गम धातु का आत्मनेपद प्रयोग नहीं है, लेकिन वेद काल में सभी धातुओं के पता लगता है कि आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों प्रकार के रूप थे। लेकिन संस्कृत जो शब्द बना, लोक संस्कृत, वो 2000 धातुओं में आपने को समेट लिया। तो इसलिए ये जो संस्कृत भाषा बनी है, इसमें धातुओं के, कुछ धातुओं के रूप को बंद कर दिया गया है। तो इसलिए
आज गम धातु में संगच्छध्वम का प्रयोग नहीं मिलेगा, तो लेकिन ये आत्मनेपदी का प्रयोग है। गच्छ गच्छतम गच्छत संगच्छत इस तरह का प्रयोग मिलेगा, संगमयत इस तरह का प्रयोग मिलेगा, लेकिन गच्छध्वम का प्रयोग नहीं मिलेगा। ये वेद का व्याकरण कितना विस्तृत है इससे आप समझ सकते हैं। चलिए, इसमें वैदिक समय का ये शब्द है संगच्छध्वम, सम्यक रूप से गच्छ गम धातु गमन के अर्थ में सम्यक रूप से तुम गमन करो। ये रहस्य कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। इसमें हम प्रत्यक्ष शैली में परमेश्वर के जो उपदेश है, वेद को मान करके हम परमेश्वर का यहाँ कथन करते हैं। ईश्वर कुछ उपदेश देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? कि संगच्छध्वम, है मनुष्यो तुम सब संगत हो जाओ, सम्यक गमयत, यह मिलेगा आपको भाष्य में। तुम लोग संगत हो जाओ, संगत हो जाओ यानी मिलकर रहो। यहाँ साथ साथ चलो आदि अर्थ करेंगे, इसके 3 अर्थ आपको मिलेंगे। इसको बारीकी से हम समझते हैं। पहला अर्थ यही है, वास्तविक यही है संगच्छध्वम का, तुम संगत हो जाओ यानी भली भांति एक जगह संगठित हो जाओ, यानी उसको और खोले तो मिलकर रहो। संगत हो जाओ तो मिलकर रहो। एक पंगत शब्द चलता है, लंगर को पंगत कहते हैं, पंक्तिबद्ध हो जाना पंगत। हाँ, इसमें पंक्ति के पंग शब्द आता है, मध्य पद का लोप हो जाता है, तो इसका मतलब है पंक्ति गत हो जाओ, पंक्तिगत पंगत। तो इस तरह का कथन होता है। तो इसलिए संगत हो जाओ, सम्यक गमन करो यानी मिलकर रहो, यह अभिप्राय है। संगठित हो जाओ, ये वेद का प्रथम उपदेश है आपके लिए। पूर्व मंत्र में तो हमने पढ़ा था ईश्वर से वसुओं की प्रार्थना की गई थी, लेकिन यहां कहता है तुम संगत हो जाओ, मिलकर रहो, संगठित रहो। क्यों रहो प्रश्न जब उठा तो देखिए इसका कारण ये है कि आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, महामारी है, भूचाल है, अकाल है। अकाल यानी दुर्भिक्ष, भिक्षा का अभाव होता है उस समय, कोई भीख भी नहीं देता है, ऐसी एक स्थिति आती है। आजकल तो भिक्षा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग भीख देते हैं, लेकिन दुर्भिक्ष आदि के समय में किसी के पास है नहीं, अकाल सब जगह है। तो यहाँ अकाल का मतलब दुर्भिक्ष है, और यहाँ कोमा की आवश्यकता थी जो नहीं लगाई गई, तो आप लगा देना। पारस्परिक, प्रांतीय, अंतरराष्ट्रीय द्वंद्वों से तुम्हें जीवन धारण करना है, और जीवन धारण करने के लिए लड़ना है, इसलिए तुम संगठित हो जाओ। असंगठित व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। थोड़े से संगठित सैनिक या पुलिस, 100 पुलिस हो तो 5,000, 10,000, 50,000 लोगों को खदेड़ सकती है। तो इसलिए आप संगठित होकर के कार्य करो, तो ये जो समस्याएं हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इनसे तुम लड़ पाओगे। तो इसलिए संगच्छध्वम का यही अर्थ हम लेते हैं, अतः तुम सब मिलकर रहो, संगठित हो जाओ, ये पहला अर्थ है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, वो कहते हैं साथ साथ चलो, तो इसका भी एक अर्थ करके देख लेते हैं। साथ साथ चलना है तो भेड़ की चाल से नहीं, साथ साथ भेड़ भी चलते हैं, भेड़ें चलती हैं, तो इसलिए उस जैसी नहीं है, अपितु यहाँ जो सम शब्द है उसका अर्थ सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, पूर्ण समझ के साथ चलो, एक के विघ्न रहित पद चिन्ह पर चलो, अनुभव पर भली भांति परख करके हानि लाभ का आकलन करके चलो, विकास की राह पर चलो। तो ये इसमें उपदेश है। और एक बढ़िया उपदेश इससे संगच्छध्वम से मिलता है कि आत्म विकास ही उत्थान है, सजीवता का संकेत है। तो हर पल अपने को नापते हुए चलते रहो कि कुछ आत्म विकास हो रहा है, कुछ आत्म उत्थान हो रहा है। आज की कक्षा में कुछ मिली, जीवन जीने की प्रेरणाएं मिली, अगर नहीं मिली तो इस कक्षा से कोई लाभ नहीं है। आज के जो 24 घंटे हमने जिया, कुछ ज्ञान प्राप्त किया, कुछ आध्यात्मिक विकास हुआ, तो इस तरह आत्म विकास अगर हो रहा है तो आप जीवंत है। अगर आत्म पतन की ओर आपकी यात्रा है तो मृत्यु है, जिंदा जी आप मर रहे हैं। तो ये पंक्ति आपको स्मरण करना है। ये पंक्ति मेरी नहीं है, वेद की। देखिए कहता है उद्यानम ते पुरुष है, पुरुष उद्यानम, ऊपर की ओर जाना है, उत्थान की ओर चलना है,
जिससे तुम सजीवता को प्राप्त कर सकते हो। अगर पतन की ओर जा रहे हो तो तुम निर्जीव हो, तुम्हारा सारा श्रम पुरुषार्थ व्यर्थ है। तो ये ध्यान रखनी ये पंक्ति कि आत्म विकास से ही सजीवता की ओर ले जाने का संकेत है। तो हर पल इस तरह मौके की तलाश करो, इस सिद्धांत को अपना कर चलो। जो लोग ये मिलकर नहीं चले इस अर्थ में असहमत हैं, वे लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं, ये भी बड़ा रोचक अर्थ है। और एक तीसरा अर्थ देखते हैं, क्या कहते हैं, तुम अच्छे मार्ग पर चलो और दूसरों को भी चलाओ। यहाँ अर्थांतर से अर्थापत्ति एक प्रमाण होता है, वो एक से दूसरा अर्थ खींचता है। संगच्छत, ये पंक्ति का पाठ हुआ था कि तुम लोग साथ साथ चलो, सम्यक रूप से चलो, मिलजुल करके चलो। यहाँ से दूसरा अर्थ हम खींचते हैं कि तुम लोग जब कहा, बहुवचन में जब प्रयोग किया, तो बहुवचन मेरे चलने से नहीं होगा, बल्कि हम भी चलें, हमारे मित्र चलें और साथ में आने वाली पीढ़ियां भी चलती रहें। तो इसलिए तुम चलो और दूसरों को तुम चलाते रहो उत्तम पथ पर। तो इसलिए इसके लिए हमें वेद का बढ़िया प्रमाण एक मिला, देखिए, अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे को खींचो। कहाँ खींचना है? गड्ढे में नहीं, विकास की ओर खींचो, उसको सहारा दो। कैसा? बत्सम जातम इवाघ्न्या, तो जातम बत्सम, अग्निया जातम बत्स इव, यानी नवजात बछड़ा जब उत्पन्न होता है तो उस समय अग्निया, यानी जो न मारे जाने वाली गाय है, गाय की कभी हत्या नहीं की जाती है वैदिक साहित्य में, इसलिए उसका नाम अग्निया है। तो ऐसे गाय की जब नवजात बछड़ा गाय का उत्पन्न होता है, वो जिस तरह चाट पूछ करके और दूध पिला करके उसको तैयार कर लेती है, तो उसी तरह हम भी चले और सभी साथ में चले। तो आज समाज में जो नारा प्रचलित है, इसी की देन है, सबका साथ सबका विकास। महर्षि जी ने इसी से एक बढ़िया पंक्ति निकाली है, जो आर्य समाज साथ में नियम में आज मिलती है पंक्ति, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। महर्षि ने बढ़िया बात कही है अपने ग्रंथ में। मैंने अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक के सिद्धांत का ही पुनरावृत्ति कर रहा हूं, उन्हीं को संक्षेप में कहीं विस्तार से मैं बता रहा हूं। तो ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, संघ में इसका पाठ होता है, अभी आपने सुना है। तो इसको इस तरह 3 प्रकार के अर्थ से आप इसको समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अर्थ से है, ये इसका 3 अर्थ हो सकता है, क्योंकि विकास की ओर, संगठन की ओर वो हमें प्रेरणा करता है। तो संगच्छध्वम, संगच्छध्वम यानी संगठित होकर के चलो। और दूसरा क्या हुआ कि तुम भी चलो और दूसरों को चलाते रहो, और भेड़ की चाल से न चलो, बल्कि हमेशा हानि लाभ का आकलन करके चलो, ताकि उसमें उत्साह बना रहेगा, सरसता बनी रहेगी और लंबी दूरी तक आप जीवन को खींच पाओगे। अब आते हैं संबद्धध्वम को समझते हैं। इसके भी 3 अर्थ होंगे। सम यानी सम्यक, सम्यक यानी उत्तम रूप से, बद्धध्वम बोलो, बदत, बद बदतम बदत। तो इस तरह बद धातु का कथन है। बद धातु आज आत्मनेपदी में प्रयोग होता है, बदते, बदेते, बदंते, इस तरह प्रयोग उसका नहीं है, ये वैदिक प्रयोग है। तो संबद्धध्वम लोक संस्कृत में बदल दें संबद्धत, यानी परस्पर विरोध त्याग कर सम्यक रूप से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करो। वैमत्य होने पर हेल्दी डिस्कशन करो, स्वस्थ वार्तालाप करो और सामंजस्य की स्थिति हमेशा बनाए रखो। परिवार है, संगठन है, आपके कारण अगर वैमनस्य होता है तो आपको न्यूट्रलाइजेशन करना होगा। परिवार है तो हमेशा अपने को परखो और सामंजस्य की स्थिति की स्थापना के लिए कुछ बलिदान करो, कुछ आत्मोत्सर्ग करो और हेल्दी डिस्कशन से समझाने की कोशिश कर। न हो तो अपना जो ईगो है उसको छोड़ दो, क्योंकि सामंजस्य तभी हो पाएगा। ये ज्ञान से सभी को युक्त होना चाहिए। ऋषि बड़े वर्षों से इस ओर हमें संकेत कर रखे हैं, लेकिन आत्माभिमान होता है और पुरुष कभी झुकता नहीं है, और कई बार महिलाएं भी नहीं झुकती हैं तो समस्याएं होती है, तलाक आदि की समस्याएं आती है परिवार में, संगठन टूट जाता है किसी एक व्यक्ति के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है। संगठन का दूसरा सूत्र है संबद्धत्वम, यानी हेल्दी डिस्कशन के साथ
न भी सुलझे मामला तो सामंजस्य के लिए आपका अहम भाव जो है उसको त्याग कर देना चाहिए। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, सम यानी भलीभांति भय क्रोध उद्वेग वाणी का त्याग करो, क्रोध भावना का त्याग करो, भय का त्याग करो, उद्वेग पूर्ण वाणी का त्याग कर दो, घबराहट जिसे कहते हैं उसे उद्वेग हम कहते हैं। और क्या करो, सत्य प्रिय हितकर और मधुर, ये चार पंक्तियां आपको रट लेनी चाहिए। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, हितकर बोलना है और मधुर वाणी बोलना है। इसके विपरीत सभी जो शब्दावली है उसको छोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका वाग व्यवहार यथार्थ होगा और सभी के आप प्रिय पात्र बन पाएंगे। तो इस तरह संबद्धध्वम का दूसरा अर्थ हम खींचते हैं। तीसरा अर्थ बड़ा व्याकरण जन्य अर्थ बड़ा रोचक है। देखिए, महाभाष्य पस्पसान्निक जो लोग व्याकरण पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, क्या बढ़िया बात कही। देखिए, यथेव ही शब्द ज्ञान धर्म, जिसको शब्द का ज्ञान होता है वो उसका व्यवहार करता है। तो इसलिए शब्द ज्ञान का मतलब है जानना नहीं, यहाँ बहुत से भाव छिपे हुए हैं। जो जानता है वो व्यवहार करता है। तो जैसे शब्द ज्ञान प्राप्त करके, साधु शब्द का ज्ञान प्राप्त करके, उसका प्रयोग करके वो प्रशंसा को प्राप्त करता है, धर्म अर्जन करता है, पुण्य अर्जन करता है। एवं अपशब्द ज्ञाने अपि अधर्म, अपशब्द को जानकर उसका प्रयोग कर समाज में वो पाप कमाता है, अधर्म कमाता है। तो इसलिए शिष्ट और साधु, यहाँ साधु होना चाहिए। शिष्ट और साधु शब्द बोलने से जैसे धर्म या पुण्य होता है, ऐसे अपशब्द या अश्लील शब्द बोलने से अधर्म या पाप होता है। अतः प्रतिज्ञा ग्रहण पूर्वक सर्वदा साधु शब्द का तुम लोग प्रयोग किया करो, ये वेद का निर्देश है। संबद्धध्व, सदा साधु शब्द बोलो, यथार्थ और परिमित शब्द बोलो, कभी भी अपशब्द का प्रयोग न करो। यहाँ स्पष्ट संकेत है, शब्द के कारण ही हमारे पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। शब्द क्या, अभी दर्शन पे उतरेंगे, भावना के अधीश्वर परमेश्वर है। मन में अगर गलत भावना भी आ जाए, ईश्वर सर्वद्रष्टा है और सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, वो अंदर से ही आपकी भावना को समझ लेते हैं। तो इसलिए उसके हिसाब से आपका कर्मा से तैयार होता है, फल आपके लिए निर्धारित होता है। तो ऐसी स्थिति में आप गलत भावनाओं से अपने को बचाएं और निश्चित रूप से जो वेद का अनुकूल मार्ग है उस पे आप चल सकेंगे। तो इस तरह ये तीन अर्थ आपको संबद्धध्वम से लेना है कि परस्पर क्या करिए कि प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, समस्या होने पर हेल्दी डिस्कशन करें, क्रोध भय उद्वेग वाणी त्याग कर सत्य प्रिय हितकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और हमेशा ही साधु शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो गाली है, अपशब्द है, इसका हमेशा ही त्याग कर दे, प्रण पूर्वक इसको त्याग करना चाहिए। अगर प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं करते, स्पष्ट उल्लेख है हमारे पूर्वाचार्यों का, जैसे धर्म भी आप कमाते हैं साधु शब्द का प्रयोग करके, इस तरह अपशब्द के प्रयोग से अधर्म भी उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये जो प्रथम पंक्ति के जो 2 बिंदु हैं वो स्पष्ट हो गए। 6 बिंदुओं में विभाजित करके हमने अध्ययन कर लिया। अब इसको देखते हैं, तीसरा जो बिंदु है इस मंत्र का वो क्या है, संभो मनांसि जानताम। इसको बड़े विद्वान लोग समझ नहीं पाते हैं, अर्थ गलत लगाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जानताम जो प्रयोग है ये गलत है, ये जाननताम होना चाहिए। वह मनांसि संजानताम, एक तुम लोगों के मनों को सभी लोग जाने, इस तरह बड़े अर्थ करते हैं। लेकिन ये अभिप्राय नहीं, ये पंक्ति हमेशा ही व्याकरण ही स्पष्ट, व्याकरण के द्वारा स्पष्ट हो पाती है। देखिए, वह युष्माकं वह तुम लोगों के, मनांसी मनस शब्द है, मनः मनसी मनांसी, तुम लोगों के मन, तुम लोगों के सारे मन, जितने लोग हैं, हर एक जीवात्मा निष्ठ शरीर में एक मन होता है। तो वह मनांसी तुम्हारे सारे मन, ये क्या करें, समजानताम, ज्ञान धातु का अर्थ जिससे जानताम बनता है उसका अर्थ है अवबोधन होना, ज्ञान से युक्त होना, ज्ञान विज्ञान से युक्त होना। तुम लोगों के सारे मन सम्यक प्रकार से ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाएं।
तो वही लिखा है समान रूप से, अर्थात एक समान ही ज्ञान विज्ञान को जाने। ऐसा न हो क्योंकि कुछ लोग जाने और कुछ लोगों के मन न जाने, तो ये स्थिति ना हो, क्योंकि समाज में तभी विकास होगा, सबका साथ सबका विकास। सब अगर स्वाक्षर होंगे, सब अगर उच्च शिक्षित होंगे, तो निश्चित रूप से समाज में विकास होगा, परिवर्तन होगा। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि हमेशा कोशिश करो समाज में सभी ज्ञानी बने। हम पढ़ते हैं ना, प्रेम से मिलकर चलो बोले, सभी ज्ञानी बने। निश्चित रूप से इस पद्य का अनुवाद करने वाला बड़ा विद्वान था, तो उन्होंने सुंदर रूप से इस पद्य को लिखा है कि वह मनांसी हे मनुष्यों, तुम्हारे सारे मन क्या करें, समझानताम, समान रूप से एक समान ही ज्ञान विज्ञान को जाने, ग्रहण करें, सभी ज्ञानी बने। ये वेद का निर्देश है। कोशिश करो कि तुम ज्ञानी बन जाओ और सब कुछ करो। ये नहीं एक समाज उपेक्षित रह जाएगा और उनको विकास के लिए समय, बड़े लंबे समय की आवश्यकता है। तो इसलिए जो ज्ञान आपके पास है उसको देते जाओ और सभी को ज्ञानी बनाते जाओ। यानी तुम सभी लोग, तुम्हारे सभी उत्तरदायाद ज्ञानी बने, विज्ञानी बने, आत्मज्ञानी बने। यह आशीर्वाद मैं ईश्वर तुम्हें देता हूं। ये मैं ईश्वर तुम्हें देता हूं केवल आध्यात्मिकता लाने के लिए मैं प्रयोग करता हूं। वेद की एक शैली है। ऋषियों ने जानबूझ करके इन मंत्रों को नहीं देखा और इन मंत्रों में अपना उपदेश नहीं दिया, लेकिन ऋषियों ने भावावेश में मंत्रों को देखा। किस शैली में कब किस मंत्र की रचना हुई ये नहीं कर सकते। मैंने अभी कहा 3 शैलियां आपके सामने। परोक्षकृत, वो कभी एक वचन में भी प्रयोग कर देता है, कभी त्वम प्रथम पुरुष में, कभी त्वम करके मध्यम पुरुष में, कभी उत्तम पुरुष में। उसको होश ही नहीं है, आवेश में आकर के ऋषि मंत्र लिखता है। तो इसलिए शैली विभाजन से ये हमारे आध्यात्मिकता लाने के लिए एक प्रयास है, लेकिन मंत्र का वास्तविक अभिप्राय है ये हमें कुछ उपदेश देना चाहता है। चाहे किसी भी पुरुष में दे, क्या फर्क पड़ता है कि तुम लोगों के मन हमेशा ज्ञान विज्ञान से युक्त हो। वेद हमेशा स्वाक्षर, देखिए कितना ज्वलंत प्रमाण है कि कोई भी हमारे उत्तरदायित्व, हमारे मित्र और हमारे साथ संबंध रखने वाले मानव अज्ञानी न बने, सभी का विकास हो। ये वर्षों से वेदों का उद्घोष है और वेदों का उपदेश है। हम आज तक इसको अचीव नहीं कर पाए हैं, यहाँ तक पहुंच नहीं पाए हैं। जो लोग कहते हैं जाननताम होना चाहिए, यहाँ क्या है कि व्यत्यय है। व्यत्यय यानी विपरीत प्रयोग हो गया है, वो नहीं है। देखिए मैं आपके लिए इसका बड़ा प्रमाण रखा हूं। जानताम ये शब्द ज्ञान धातु है, अवबोधन इसका अर्थ है, आत्मनेपदी का प्रयोग है, लोट लकार है और इसका रूप कैसे चलता है, जानिताम, जानाताम, और यहां जानन, जानताम, जानिताम, जानाताम, जानताम, इस तरह इसका प्रयोग है। तो इस तरह आप इसको समझ लेना है। और इसका ये तृतीय जो बिंदु है हमने इसका अध्ययन कर लिया है। यहाँ लोट लकार की जगह गच्छताम, हाँ ये लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेताम, लभध्वम। तो ये विधिलिंग का प्रयोग ये मानना चाहिए। यहाँ लोट भी नहीं है, हाँ यहाँ विधिलिंग का प्रयोग होना चाहिए। 2-3 त्रुटियां रह गई है, कहीं कोमा की कमी रही, कहीं यहाँ ये विधिलिंग का प्रयोग है। तुम लोगों के मन जो है, ये जानताम जो है, ये विधिलिंग का प्रयोग है। जानिताम, जानाताम, जानताम, इस तरह इसका प्रयोग है। चलिए अब इसमें हमने 3 बातें, इसमें एक बात हमने अध्ययन की है, एक बात कि तुम लोगों के मन ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाएं, इससे एक अर्थ हमने लिया है, यथार्थ ये अर्थ है। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं कैसे ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाएं। इस मंत्र में उदाहरण कि यथा देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, इसको प्रोज ऑर्डर में सेट कर देते हैं। यथा जिस प्रकार, पूर्वे देवा पहले विद्वान लोग, देवाश्च असुराश्च प्रजापते द्वयाः पुत्राः आसन। जब आप पढ़ेंगे छांदोग्य आदि उपनिषद, वहां आएगा कि प्रजापति परमेश्वर की 2 संतानें थी, देव और असुर। तो देव लोग जो थे परस्पर
ज्ञानी बनते हुए चले गए, एक दूसरे की मदद करते चले गए, और उनकी संख्या कम थी क्योंकि वो बाद में ही अपने को विकास कर पाए। पहले असुरों की उत्पत्ति हुई तो किसी तरह ये लोग जीवन जीते रहे, लेकिन उनमें से जो समृद्ध लोग हुए उनकी धीरे धीरे एक अलग उनका संघ बनता हुआ चला गया, तो वो देव कहलाए। तो वे ही देव लोग जिस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए ज्ञानी बने, विज्ञानी बने, वेद मंत्रों के दृष्टा बने, तो उसी की ओर संकेत है कि जिस तरह पूर्व काल में हमारे देवता लोग यानी विद्वान लोग संजानाना सम्यक ज्ञान संपादन करते हुए भागम उपासते, अपने अपने जो भाग है, अंश है, पद है, स्थान है, प्रतिष्ठा है, कर्तव्य कर्म है, उन सबका जिस तरह न्यायपूर्ण वो लोग आवंटन करते थे, वितरण करते थे, क्योंकि समाज को उनको दृढ़ बनाना था, एक बढ़िया संगठन उनको बनाना था। तभी तो असुरों की जो प्रतिपत्ति थी, तो असुरों की प्रतिपत्ति का विनाश हुआ और देव साम्राज्य की स्थापना हुई है। तो मैंने कभी कहा था छांदोग्य उपनिषद के किसी प्रकरण में, तो ये 8 प्रकार के जो विभाग हैं, तो उसके अंदर हमारे देव प्रजातियां विभाजित हो गई हैं। क्या है? विद्याधर, अप्सरु, यक्ष, रक्ष, गंधर्व, किन्नरा, पिशाच, गुह्यक, सिद्धा, भूतेमी, देवयोनय। हमारे केलकर साहब समझ जाएंगे, अमर कोश का पंक्ति है। पिशाच, गुह्यक आदि धीरे धीरे इसके अंदर प्रवेश करते गए। अभी सारे हम देव प्रजाति के वंशधर हैं, और असुर प्रजातियां यानी असुसु रमनते, जो खून के साथ रमन करते थे, व्यक्ति को मार करके जीवन निर्वाह करते थे और उसको ही धर्म समझते थे, अशुद्ध को शुद्ध मानते थे, तो वही असुर प्रजाति धीरे धीरे विनाश को प्राप्त कर गई। देव प्रजाति के रूप में हम लोग आज उपस्थित हैं, लेकिन हम में भी देव और असुर दोनों का संघर्ष होता रहता है। जब उत्तम कार्य की ओर हम बढ़ते हैं तभी हमारी देवत्व की भावना उत्पन्न होती है, असुरत्व भावना तो अंदर मौजूद है ही, वो हमें विपरीत मार्ग में ले जाती है वो भावना। तो चलिए अब ये क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, इस तरह ज्ञानी बने, विज्ञानी आप बने कि जिस तरह हमारे पूर्व देव प्रजाति लोग, विद्वान लोग सम्यक ज्ञान संपादन करते हुए एक दूसरे की ज्ञान विज्ञान की परंपरा को बढ़ाते हुए जिस तरह अपने अपने भाग, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, पात्रता आदि के हिसाब से वे लोग ग्रहण करते थे और न्यायपूर्ण आवंटन करते थे, कहीं कोई कमी नहीं थी। तो उसी तरह हम समझें, और भले ही अपना स्वार्थ को बलिदान दिया जाए, लेकिन समाज संगठन के लिए स्वार्थ बलिदान कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए स्वार्थ को बलिदान देकर समाज का आप संगठन मजबूत करें, क्योंकि उसी के आधार पे तो हम समाज से लड़ना है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि व्याधियों से लड़ना है। तो इसमें योग्य पात्र जो है, तो योग्य पात्र को योग्य स्थान मिलने पर समाज में विकास होता है। तो आत्मज्ञानी साधक ही ये निर्णय कर पाता है, पहले आत्मज्ञानी बने, फिर भौतिक विज्ञानी बने, पदार्थ विज्ञानी बने, जो चाहे सो बने, लेकिन पहले आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा। आत्मज्ञानी की क्या परिभाषा है? देखिए कि जैसे सुख हम चाहते हैं, धन चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, ठीक है, ऐसे ही सुख, धन, सम्मान आदि अपने अधिकार से दूसरों के लिए उत्सर्गीकृत करते रहो, तभी आप बन पाओगे आत्मज्ञानी। ऐसा होता नहीं। हमारे घर में कितने लेबर श्रेणी के लोग काम करते हैं, ये भावना कभी होती नहीं है, लेकिन आत्मज्ञानी बनने पर यह भावना होगी। और बड़े लोग हैं हमारे, जो सेवक हैं, जो आश्रित हैं, तो उनकी बड़ी मदद करते हैं, बड़ी सहायता करते हैं। तो ये मंत्र यही कहता है कि जैसे हमारे पूर्वज लोग एक दूसरे की मदद करते हुए विकास की राह पर चलते रहे, तो हम भी इस तरह चले। तो हम अब क्या प्रार्थना करते हैं ईश्वर से? समय तो भाग रहा है कि हे ईश्वर, ये वेदानुकूल मार्ग है, तो इस मार्ग में हम चलते रहें। तो ऐसी शक्ति, ऐसा उत्साह और ऐसा आत्मिक बल आप हमें सदा प्रदान करते रहें। इस मंत्र के अध्ययन से ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। आइए कुछ निरुक्त की पंक्तियां देख लेते हैं, कोई खास नहीं है। गमति गति अर्थ में हम जानते हैं। देव शब्द को आध्यात्मिक अर्थ देने के लिए उन्होंने द्विस्थानी एक पोजीशन बताया निरुक्त में। तो हमने देव दिव्य गुण से जो युक्त है, दिव्य शक्ति से जो युक्त है, वो देव है। ज्ञानी, विद्वान, गुणी आदि अर्थ लेते हैं। पूर्व्यम शब्द एक मिलता जुलता शब्द है, पुराना अर्थ है, तो कोई खास नहीं मिला। आइए आर्य गीत के साथ इस मंत्र को पूरा करते हैं।
और ये गीत बिल्कुल मंत्र के सटीक अर्थ को पुष्ट करता है। तो इस गीत का आप पाठ करें। मैं एक बार बोलता हूं, फिर अंत में सभी मिलके बोलेंगे। प्रेम से मिलकर चले बोले सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। सभी मिलके बोल सकते हैं, माइक बंद रहे ताकि अच्छी सुनाई देगी। ओम प्रेम से मिलकर चले बोले सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। ये जो मंत्र हमने लिया था, 4 मंत्र केलकर साहब जी कह रहे थे, इसकी एक आवृत्ति केवल 2 मिनट में आवृत्ति हो जाएगी। आइए इसका पाठ करते हैं। ओम सम समेद युवसे वृषन्नगने विश्वान्यर्या, इडस्पदे समेध्यसे सनो वसून्याभर, संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानो मंत्रः समितिः समानि, समानं मनः सह चित्तमेषाम्, समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव, समानेन वो हविषा जुहोमि, समानीव आकूति समाना हृदयानि वः, समानमस्तु मनो यथा वस्सु सहासति। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते। अब कुछ प्रश्न उत्तर सत्र का समय है। औपचारिक इस कक्षा की समाप्ति कर दी जाती है। शांति पाठ बल की कर ले। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः एव शांतिर्विश्वे देवाः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः आमा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। तो आचार्य जी, ये जो दूसरी लाइन में नीचे जो बात का हाफ है,